दिखला दिया हुसैन ने अपना बहा के खून, करते हैं देख सीनाए बातिल को चाक यूं। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। यौम आशूरा आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में शबीए ज़ुलजना के जुलूस निकाले जाएंगे। अज़ादार नवास रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके रफ़क़ा को खराज अकीदत पेश करेंगे। लाहौर में निसार हवेली से बरामद जुलूस रिवायती रास्तों पर रवान दवा करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची के नश्तर पार्क से निकलने वाला जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँचेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सखर और मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद होंगे। यौम आशूर पर मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। इस्लामाबाद समेत तमाम शहरों में जुलूसों के रूट्स पर भारी नफरी तैनात। कराची में 6800 से ज़्यादा पुलिस एहलकार मामूर, पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी मौजूद होंगे। रास्ते में आने वाली तमाम मार्केट और दुकानें सील, मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। वज़ीर दाखिला सिंध की नवाब शाह अहमद सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कोयटा शहर और अतराफ में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे में खुसूसी मॉडल मुतारिफ। 4836 इमाम बारगाहें QR कोड सिस्टम से मुंसलिक। जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मॉनिटरिंग से मदद ली गई। यौम आशूर इस्लामी तारीख का अजीम दिन जो हमें सब्र, इस्तिकामत, ईसार और हक कोई का दर्ज देता है। सदर मुमलिकत का पैगाम आसिफ अली ज़रदारी का अमन, रबादारी और भाईचारे के फ़रोग पर जोर। आज का दिन अल्लाह की नुसरत, अहले ईमान की कामयाबी और हक की सरबलंदी के लिए कुर्बानियों के अजीम वाक़यात की याद दहानी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत। वफ़ाक़ी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, शहादत इमाम हुसैन हक़ व बातिल के दरमियान अबदी मय्यार और इंसानियत के लिए रोशन मीनार है। वाक़या करबला ज़ुल्म के सामने डट जाने और उसूलों पर कायम रहने का लाज़वाल पैगाम देता है। शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत। ईरान, इराक, यमन और शाम समेत कई ममालिक में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी। करबला में आज़ादारों का ईरान के शहीद रहनुमाओं की तस्वीर उठाकर जुलूस में शिरकत। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर भी आज़ादारी, हज़ारों अफराद की शिरकत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी शरीक हुए। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। अमरीकी सदर की फिर धमकी। कहा, तेहरान के पास एटमी हथियार आया तो वो पहले घंटे में ही इस्तेमाल करेगा। ईरान की फ़ज़ाई और नेवी तबाह कर दी, वो मुआहदे के लिए बेताब है। ईरानी फंड से गंदम, सोयाबीन और मकई खरीदने का ऐलान। ज़राअत से मुताल्लिक़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। कहा, ज़रई शोबे में नई जिद्दतें लाएंगे। ओमान के साहिल के करीब कार्गो बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की आबना हुर्मस पर सर्विसेज मुअत्तल। अमरीका और ईरान बहरानों से बचने के लिए बराह रास्त फौजी राब्ता चैनल कायम करने पर तैयार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का बड़ा दावा। बरतानवी वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा, पासदाराना इनकलाब और सेंटकॉम का एक नुमाइंदा दोहा में तैनात किया जाएगा। ईरान जौहरी प्रोग्राम का जामिया मुआयना और अफजुदा यूरेनियम के खात्मे की पेशकश कर रहा है। इसराइल का करीब तरीन खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात भी तेहरान से राब्ते में है। प्रॉक्सीज की फंडिंग बंद किए बगैर पायदार अमन और इस्तेहकाम नामुमकिन। ईरान ने आबदा हुर्मस पर टैक्स या टोल वसूल किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीका का दो टोक ऐलान। मार्को रूबियो ने कहा, बैन अल-अक़वामी पानियों में टैक्स की वसूली नाकाबिले कबूल। ओमान भी इसके हक में नहीं। खलीजी ममालिक की जानिब से भी हिमायत सिफर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तेहरान को फंड्स फराहम करने की भी तरदीद। लिबनान में रियासत के अलावा तमाम मुसल्लह ग्रोहों को गैर मुसल्लह किया जाए। बैरूत से मुज़ाकरात को दीगर तनाज़ात से मशरूत ना किया जाए। खलीज ताउन कौंसिल का सियासी और सिक्योरिटी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर जोर। बहरीन में होने वाले GCC और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। मतन के मुताबिक गजा से किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। मर्जी से शहर छोड़ने वालों को वापसी की आज़ादी होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ईरान से मुज़ाकरात और आबना हुर्मस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबना हुर्मस में बैन अल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी पर जोर। ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। अमरीकी वफाकी अदालत ने वोटर्स लिस्टों की तैयारी से रोक दिया। सदर ट्रंप ने वफाकी सतह पर फहरिस्तें तैयार करवाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। अदालत ने हुक्मनामा इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ करार दे दिया।
वेनेजुएला में खौफनाक जलजला, अमवात की तादाद 235 हो गई, 1,500 से जायद जख्मी, 11,000 से जायद लापता अफराद की निशानदही, लोगों की बड़ी तादाद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात, अमवात की तादाद 1 लाख से तजावुज होने का खदशा, लागोवेरा शहर में सबसे ज्यादा नुकसान, दारुल हुकूमत कराकस भी शदीद मुतासिर, सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, अक्सर इलाके बिजली से महरूम, इंटरनेट सर्विस में मुअत्तल, मरकजी एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमरीका का वेनेजुएला के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $150 मिलियन इमदाद का ऐलान, अमरीकी डिज़ास्टर असिस्टेंस रिस्पॉन्स टीम भेजने का फैसला, अमरीकी महकमा दिफा भी ताउन फराहम करेगा, सरकारी और निजी इमदादी इक़दामात के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम, चीन का भी हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कतर, कोलंबिया, स्पेन, पनामा, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और यूरुग्वाय समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ताउन की पेशकश। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में पायदार अमन के लिए आलमी ताउन पर जोर, मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब, कहा अमन साजी के लिए मजबूत सियासी अज़्म और वसाइल नागुज़ीर, तनाज़ात की रोकथाम और पायदार अमन के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है, पाकिस्तान आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। पहले तो इंडिया की जंग की फतह, उसके बाद ये फतह, उसके बाद पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो दुनिया में कुछ और है। कहते हैं कि ये तो अब पीस मेकर मुल्क है, ये तो मिडिल पावर मुल्क है, ये तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मुल्क है, हमें अब मुआशी कुव्वत बनना है। भारत के खिलाफ फतह और अमेरिका ईरान जंग में किरदार से पाकिस्तान का इमेज बदल गया, दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर, मिडिल पावर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर करार दे रही है। वतन अजीज पर बुरी नज़र डालने वालों की आंखें निकाल लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर जिनेवा में दस्तखत होना थे, सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर G7 इजलास में साइन किए गए, मुज़ाकरात का मकाम भी अमेरिका के कहने पर तब्दील हुआ, पाकिस्तान अपनी सफाती और फौजी क़ुव्वत मनवा चुका, अब हमें मुआशी क़ुव्वत बनना है। BBC has done this and they have published a baseless article based on vested interest and merely on propaganda। तमाम रास्ते आज़ाद कश्मीर आने और जाने वाले खुले हैं सिवाय रावलाकोट के थोड़े से एरिए के। कहीं कहीं जो कालादम तंजीम के शरपसंद हैं वो रोड ब्लॉक करते हैं, वो इस तरह फूड आइटम्स की जो गाड़ियां हैं उनको लूटते हैं। आज़ाद कश्मीर में तमाम रास्ते खुले हैं, बंदिश से मुतालिक BBC की खबर झूठ है। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर लियाकत अली मलिक ने बरतानवी इदारे की गलत रिपोर्टिंग का भांडा फोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि पुलिस ने किसी भी ट्रांसपोर्ट को कश्मीर आने जाने से नहीं रोका, कलअदम तंजीम के शरपसंद रोड ब्लॉक करते हैं, खुराक की गाड़ियों को भी रोका जाता है। आज़ाद कश्मीर के वुज़रा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवाम से इंतशारी टोले की बातों में ना आने की अपील। चौधरी रफीक नैयर बोले, जो भी तनाज़ा है वो बातचीत से हल होगा। चौधरी कासिम मजीद ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग, तकमील पाकिस्तान हमारी मंजिल है। कलअदम एक्शन कमेटी को एक और झटका, कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक जाली खबर, वज़ारत इत्तलात का BBC उर्दू से शदीद एहतजाज, गैर मुसद्दिक़ा और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मबनी रिपोर्ट की इशात पर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज, गैर तस्दीक शुदा दावों की इशात अफसोसनाक करार, कहा यह पहला वाक़या नहीं, बरतानवी इदारे की जानिब से गैर मुसद्दिक़ा खबरों का सिलसिला रुझान बनता जा रहा है, गुमराह कुन रिपोर्टिंग के तदारुक के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित, अफगान तालिबान रजीम फितनल खवारिज की पुष्ट पनाह, पूरी दुनिया मान गई। बरतानवी खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंडसे ने अफगान TV को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन गया, फितनल खवारिज के तरबियती कैंप्स मौजूद, उन्हें हथियार और माली मदद दी जा रही है। अफगान तालिबान से फितनल खवारिज की हिमायत से मुतालिक सवाल होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने फाइनेंस बिल 2026-27 की मंजूरी दे दी। 18,000 अरब रुपए से ज़ायद के नए वफाकी बजट पर 1 जुलाई से अमल दरामद होगा। टैक्सों और ड्यूटीज़ में रद्दबदल का इतलाक भी 1 जुलाई से ही होगा। अगर कराची में बल्दियाती इलेक्शन के होने के बावजूद बेहतरी नहीं आई तो
ایسے الیکشن وہ کہیں اور بھی ہوں تو ان سے بہتری نہیں آئے گی. اب جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو جب مرضی الیکشن کروا دیں، جب مرضی نہ کروائیں، اور جب مرضی ان کو جو ہے وہ فارغ کر کے گھر بھیج دیں. کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام بنائیے، آپ آگے بڑھیے، اس میں ترمیم فائل کیجئے. میں اپنی جماعت کو قائل کروں گا. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بلاول بھٹو کا اپنا نقطہ نظر ہے. ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں. کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے باوجود مسائل حل نہیں ہوئے. موجودہ سسٹم کے تحت کہیں بھی انتخابات کروا لیں، نتیجہ صفر ہی رہے گا. اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہوں تو مقامی حکومتوں سے بھی بہتری نہیں آئے گی. بلدیاتی نظام اور اداروں کو آئینی ضمانت حاصل نہیں. صوبائی حکومت جب چاہے انہیں توڑ سکتی ہے. ہم نے آرٹیکل 140 پر بات کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی برا مان گئی. رانا ثناء اللہ کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلت میں گفتگو. نون لیگ آگے بڑھے اور بلدیاتی الیکشن کے لیے ترمیم لائے. پیپلز پارٹی کو میں قائل کروں گا. قمر زمان کائرہ کا جواب. بولے وفاق سے زائدہ صوبوں کے پاس وسائل ہیں. لوکل گورنمنٹ سسٹم جیسا بھی ہو اسے چلنا چاہیے. سوات میں اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی دوران علاج چل بسی. ڈی پی او کے مطابق لڑکی کو نشہ آور چیز کھلا کر مبینہ طور پر زیادتی کی گئی. مقدمہ درج، 2 ملزمان گرفتار، تحقیقات جاری. بلوچستان کے ضلع کوہلو اور گردونواہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب. ندی نالوں میں طغیانی. کچے مکانوں کو نقصان. دیوار گرنے سے خاتون جاں بحق. خزدار، دکھی اور دیگر مقامات پر بھی بادلوں کی گرج برس. یورپ میں قہر کی گرمی، عوام کی چیخیں نکل گئیں. اسپین میں ہیٹ ویو سے 200 سے زائد اموات کا خدشہ. فرانس میں 40 افراد جان سے گئے. درجہ حرارت 44 ڈگری سے اوپر. برطانیہ میں کل شدید گرمی کی ریڈ وارننگ. سرے کاؤنٹی میں گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. پارہ 37.7 ریکارڈ. ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا آخری میچ آج ہوگا. قومی ٹیم نیدرلینڈز کے خلاف میدان میں اترے گی. پہلی فتح کی تلاش. مسلسل 4 میچز ہارنے کے بعد پاکستان سیمی فائنل کی دوڑ سے پہلے ہی باہر ہو چکا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں بڑا اپسیٹ. ایکواڈور نے جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ میں جگہ بنا لی. آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے شکست دے کر پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا. نیدرلینڈز نے تیونس کو 3-1 سے ہرا دیا. جاپان اور سویڈن کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا. گروپ ایف سے نیدرلینڈز، جاپان اور سویڈن نے راؤنڈ آف 32 میں جگہ بنا لی. اور فیفا ورلڈ کپ کے گروپ ڈی میں ترکی اور امریکہ کا مقابلہ جاری. ناک آؤٹ تک رسائی کے لیے ترکی کو لازمی فتح درکار. امریکہ پہلے ہی کوالیفائی کر چکا. دوسرے میچ میں آسٹریلیا اور پیراگوئے مد مقابل. جو ٹیم جیتی وہ آگے جائے گی، ہارنے والی باہر ہو جائے گی.